औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम शियों के दूसरे इमाम और चौथे मासूम और अस्हाबे किसा में से हैं। आप 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी को मदीना में पैदा हुए। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बड़े फ़र्जंद हैं। आप 37 साल की उम्र में मनसब इमामत पर फ़ाइज़ हुए। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी विलादत के मौका पर दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में इकामत कही और इसी तरह 7वें दिन आपका अकीक़ा किया। हसन किस को कहते हैं? वजह तस्मिया यह है कि हसन हुस्न और जमाल को कहते हैं, खूबसूरती को कहते हैं, और ये नाम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए ख़ास तौर पर रखा। बाज़ रिवायात में मिलता है कि अरब में इससे पहले किसी ने भी ये नाम नहीं रखा था, और बाज़ रिवायात में मिलता है कि ये वही इलाही थी, खुदावंद मुतआल की तरफ से पैगाम था पैगम्बर अकरम को कि अपने नवासे का ये नाम रखें। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू मुहम्मद थी, कोई और कुनियत न थी, लेकिन आपके अलकाब बहुत से हैं। तकी है, तैयब है, ज़की है, सैयद, सिब्त और वली। आपके बहुत सारे अलकाबात हैं, लेकिन सबसे आला और अफजल लक़ब वो था जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए अता फ़रमाया था, और वो था सैयद। ये आपका सबसे बेहतरीन लक़ब था। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उलमा की हम नशीनी के कुछ फ़वाइद में वो बयान फरमाते हैं कि जो शख्स उलमा की हम नशीनी अख्तियार करेगा तो उसकी ज़ुबान खुल जाएगी, उसकी बंद ज़ुबान खुल जाएगी और उसके ज़हन की गिरहें खुल जाएंगी और अपने नफ्स में रुश्द व इर्तिका का सुरूर पाएगा, अपनी मालूमात का वली होगा और अपनी मालूमात से लोगों को मुस्तफ़ीद करेगा। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम एक और हदीस में माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलत बयान फरमाते हैं। उन्होंने फरमाया कि खुदावंद मुतआल ने माह मुबारक रमज़ान को लोगों के लिए एक मुसाबक़े का मैदान करार दिया है कि जिसमें मखलूक़ात खुदावंद मुतआल की इताअत के ज़रिए उसकी मर्ज़ी हासिल करने पर सबकत हासिल करते हैं, जिसमें एक गिरोह सबकत हासिल करके आगे चला जाता है, जबकि दूसरा गिरोह जो उसके पीछे होता है सबकत हासिल नहीं कर पाता और वो घाटे में चला जाता है। एक और रिवायत में है, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बल्कि उनसे एक सवाल पूछा गया कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो खुदावंद मुतआल ने अपने इरादे और एजाज़ के ज़रिए, मोजज़े के ज़रिए खल्क़ फरमाई हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 7 चीज़ें ऐसी हैं जो खुदावंद मुतआल ने अपने इरादे और मोजज़ा के ज़रिए खल्क़ फरमाई हैं। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा और वो दुम्बा जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए खल्क़ किया गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा जो अजदहा बना था, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ऊँट जो खुदावंद मुतआल के हुक्म से पहाड़ों के दामन से निकला था, वो कौवा जिसको अल्लाह ताला ने काबिल को कब्र बनाने का तरीक़ा सिखाने के लिए खल्क़ किया था, और आखिरी नंबर पर है शैतान, इब्लीस।